हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्पलाइन वीडियो सीरीज में मैं सौरभ खटी आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस सीरीज का अगला वीडियो देखते हैं। टॉपिक है ट्रिगर ऑप्शन। ट्रिगर ऑप्शन जो है ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ट्रिगर ऑप्शन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपने काफ़ी बार स्टॉप लॉस सुना होगा शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग वाला जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको ट्रिगर ऑप्शन कहते हैं। आप जब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर का फॉर्म सबमिट करके देते हैं, उसके साथ में अगर आप ट्रिगर ऑप्शन का फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि मार्केट इतना ऊपर चला गया तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाए, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक है होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम सोचते हैं कि हाँ, सेंसेक्स अगर 40,000 चला जाएगा तो हमारा वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा, उस वक्त निकल जाएंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तब शायद हमारा ध्यान नहीं होता है, इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं होता है और फिर हम सोचते हैं कि फिर वो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे आप पहले से ही प्लान करके रख सकते हैं, टारगेट बना के रख सकते हैं और उस फॉर्म के जरिए ट्रिगर ऑप्शन को यूज करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चार पांच तरह के ट्रिगर ऑप्शन होते हैं। एक होता है इंडेक्स लेवल का, मतलब सेंसेक्स इतना चला जाए, निफ्टी इतना चला जाए तो पैसा विड्रॉ हो जाए या किसी और फंड में शिफ्ट हो जाए, लिक्विड फंड में शिफ्ट हो जाए, आपको सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। इंडेक्स लेवल के बेसिस पे ट्रिगर ऑप्शन होता है। दूसरा होता है वैल्यूएशन के बेसिस पे। एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, अभी मैं सोचता हूँ कि 1 लाख का 1,20,000 जब हो जाएगा तो मुझे पैसा वापस दे दीजिए। ठीक है, ये वैल्यूएशन के बेसिस पे भी होता है। उसके बाद में कैपिटल गेन्स। ठीक है, कैपिटल गेन मतलब मैंने 1 लाख रुपया लगाया हुआ है तो 1,20,000 हो गया है, तो मुझे मेरा जो मुद्दल लगा हुआ है वो नहीं चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए या जो कैपिटल गेन हुआ है वो चाहिए। तो कैपिटल गेन जो 20,000 रुपया हुआ है वो शिफ्ट हो जाए लिक्विड फंड में या उसको मैं विड्रॉ कर लूँ, ये भी ऑप्शन का ट्रिगर ऑप्शन, ये भी ट्रिगर ऑप्शन होता है। उसके बाद में एनएवी बेस, अगर 20% एनएवी बढ़ जाए या 12% एनएवी बढ़ जाए तो मुझे पैसा वापस दे दीजिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है। उसके बाद में डेट के आधार पे, अगर मुझे पता है कि ये XYZ डेट के बाद में मुझे पैसा चाहिए है या उस डेट को पैसा चाहिए, तो उस वक्त में आप डेट का भी ट्रिगर ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इतने ऑप्शंस होते हैं। अभी हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से ऑप्शन पे, जैसे इंडेक्स लेवल पे देना है या एनएवी पे देना है। ठीक है, इस पे ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करती है और कौन से स्कीम में अलाउ करना है ये भी म्यूचुअल फंड कंपनी अलाउ करती है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो अभी नेक्स्ट लेके आएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया है जो ट्रिगर ऑप्शन का फॉर्म है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है तो प्रेजेंटेशन के आखिर में मेरा नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप मुझे जस्ट लिख के भेजिए ट्रिगर ऑप्शन फॉर्म, मैं आपको वो फॉर्म भेजूंगा सो दैट आप उसको देख पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम जो बनाने वाले हैं, एक तो कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी में कौन सा ऑप्शन है वो कंटेंट रहेगा और वो फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ रूल्स है ट्रिगर ऑप्शन के, वो हम समझ लेते हैं। कि ट्रिगर ऑप्शन का पहला रूल है कि हर एक स्कीम के लिए स्पेशल मतलब अलग से सेपरेट ट्रिगर फैसिलिटी आपको बनानी होगी। एग्जाम्पल, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में मेरे पास में 4 स्कीम्स है, एक ही फोलियो में 4 स्कीम्स है, बराबर है, तो 4 स्कीम के लिए 4 अलग अलग ट्रिगर ऑप्शन के फॉर्म हमें भरने होंगे। ठीक है, आप फोलियो लेवल पे नहीं लगा सकते हो, उसमें जो स्पेसिफिक स्कीम है उस स्कीम के, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन एएमसी को नहीं चाहिए है। ठीक है, स्पेसिफिक आपको ट्रिगर ऑप्शन फैसिलिटी का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में ये पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिगर फैसिलिटी जो है ये वन टाइम फैसिलिटी है, मतलब
आपने अगर एक फॉर्म भरा कि 12% एनएवी ऊपर चले जाए तो पैसा वापस कर देना या शिफ्ट कर देना एक फंड से दूसरे फंड में। तो एक बार अगर ये हिट हो गया, मतलब एक बार एनएवी 12% ऊपर चली गई, तो उसके बाद में आप उसको कभी भी वापस से वो नेक्स्ट 12% पे हिट नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा वहां पे। तो वन टाइम फैसिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे बार उसमें ट्रिगर नहीं लगा सकते। वो जो फॉर्म पहला आपने भरा था वो उसका काम उसने कर दिया है। अभी अगर आप वापस से नेक्स्ट 12% के लिए लगाने चाहते हो तो आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ऐसा वन टाइम ही आपको एग्जीक्यूट होता है, बार बार आपको फॉर्म भरना होगा। जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है वैसे ही ये लॉस कटिंग के लिए होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें पता नहीं होता, ये ओपन एंडेड हो जाता है कि हाँ ये कब कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता है। अगर इन्वेस्टर चाहे तो आप आपके इन्वेस्टर के लिए ऐसा आप लगा सकते हैं कि 10% एनएवी नीचे चले जाए तो इससे ज़्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ, तो उससे नीचे आप ट्रिगर ऑप्शन, उस वक्त में आप ट्रिगर ऑप्शन लगा सकते हैं तो लॉस कट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका गोल प्लानिंग होना ज़रूरी है इन्वेस्टर के लिए, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, आप जब भी ये ट्रिगर ऑप्शन लगाए तो एएमसी के साथ में लगाने के बाद में एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर ले कि वो सही लगाए या नहीं। क्योंकि आप एक बार इन्वेस्टर को कमिट कर देंगे, आप बता देंगे कि सर देखिए हमने ट्रिगर ऑप्शन का फॉर्म भर दिया है, अभी ऊपर जाने के बाद में 12% ऊपर जाने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ है और आपको लगा है कि वो रजिस्टर हो गया है, तो अगर वो हिट नहीं हुआ और उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया तो फिर इन्वेस्टर तो आपको ही बोलेंगे कि आपने हमने तो कर दिया था, हुआ क्यों नहीं। तो इसलिए जो पहली बार आप करें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आप जब भी पहली बार करें तो आप क्रॉस जब भी करें रादर आई वुड से, जब भी आप ट्रिगर ऑप्शन का फॉर्म लगाए तो आप क्रॉस चेक कर ले कि वो बराबर रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हम ऐसे ही वीडियोस डिस्ट्रीब्यूटर हेल्पलाइन के लॉन्च करते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारी एक पेड सीरीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज सीरीज़, उसका भी अगर आपको लाभ उठाना है तो आप उठा सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए हो आपको तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, म्यूचुअल फंड सही है।